अस्सलाम वालेकुम, मैं सुहेल शब्बीर। मैं इस टाइम मौजूद हूँ पुर्तगाल के शहर लिस्बन में। और मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर आया तो था घूमने, एमिग्रेशन के हवाले से चीज़ें देखने और ये मालूमात लेने कि यहाँ पर पाकिस्तानीज़ कैसे देख रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों क्या कुछ होता है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी जो थोड़ी सी मुझे डिफरेंट भी लगी और थोड़ी सी मेरे लिए अचंभे की बात भी हुई कि यहाँ पर पुर्तगाल में पाकिस्तानी सियासत, खुसूसन कराची की सियासत के लिए ख़ासी जो है वो तब्दीलियों के मैंने मामला देखे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले चीज़ों से दूर रहते थे, पॉलिटिक्स से दूर रहते थे, मतलब पहले पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड था, लेकिन कुछ सालों से, कुछ अरसे से वो पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे। लेकिन अभी जो है वो मामलात उनके दोबारा शुरू हो चुके हैं और थोड़ी सी एक्टिविटियाँ तेज़ हो चुकी हैं। खुसूसन कराची की सियासत के ऊपर मैं बात करूँगा। जो MQM के कुछ धड़े हैं वो जो है दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। यूरोप में मौजूद हैं, जहाँ इस समय मैं मौजूद हूँ यूरोप में। अमेरिका में लोग मौजूद हैं, दुबई में लोग मौजूद हैं, कराची में लोग मौजूद हैं, लंदन में लोग मौजूद हैं। उन्होंने राब्ते तेज़ कर दिए हैं। MQM का एक नया प्रेशर ग्रुप बहुत जल्द सामने आने वाला है। अच्छा, इस प्रेशर ग्रुप में जो पता चला है, अभी तक की मालूमात है उसके मुताबिक, उसको जो लीड करेंगे वो डॉक्टर इशरत इबाद करेंगे। उसमें अहम रहनुमाओं में जो शामिल होंगे या अहम लोगों में जो शामिल होंगे, उसमें अनीस एडवोकेट होंगे, उसमें रज़ा हारून होंगे, उसमें कराची से मैं बता रहा हूँ वसीम अख्तर भी कहीं हो सकते हैं। वसीम अख्तर का भी कुछ फाइनलाइज नहीं है, लेकिन वसीम अख्तर भी हो सकते हैं। डॉक्टर सगीर जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करेंगे। वसीम आफ्ताब हैं। और इसके अलावा अब मैं अगर यूरोप की बात करता हूँ तो यूरोप से बड़े नाम शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें साबका MQM की जो राब्ता कमेटी के रुकन है शकील उमर, वो इसमें अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और मैं आपको बताऊं कि शकील उमर जो है वो चंद हफ्तों कबल कराची का दौरा भी करके आए, कराची में गए हैं, मुलाकातें की हैं और उनको कुछ चीज़ों पर सिग्नल भी मिल गए कि वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और वो उनके जो पुराने मामलात थे, जो क्योंकि हर आदमी के कोई ना कोई मामलात होते हैं, तो वो तकरीबन उनको उसमें क्लियरेंस भी मिल चुकी है। इसके अलावा एक नाम ऐसा है जो अमेरिका में है, उसके लिए जो है वो बड़ी चीज़ें हैं कि शायद वो भी जो है वो इस सिस्टम में दाखिल होंगे, और वो नाम है वासिफ जलील का। अब वासिफ जलील शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, और दूसरा नाम उसके अंदर है बाबर गौरी का। तो ये तकरीबन 10 से 12 लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आने वाला है। और उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें प्लानिंग हो रही है, कुछ चीज़ों की प्लानिंग हो चुकी है और कुछ पर काम अभी भी जारी है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इनको मैच्योर किया जाए। अब ये कब एंट्री देते हैं, कब अपनी चीज़ों को लॉन्च करते हैं, क्या करते हैं, वो एक अलग चीज़ होगा। लेकिन MQM पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग हैं। जो मुझे यहाँ पर यूरोप में पता चला है कि MQM पाकिस्तान के बेशतर लोग हैं जो इस सिस्टम में दाखिल होंगे, और शायद अहम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो MQM पाकिस्तान के इस टाइम मौजूदा राब्ता कमेटी में भी लोग मौजूद हैं, वो भी जो है वो दुबई और यूरोप के बेशतर लोगों से राब्ते में हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन पता ही चला है कि सिस्टम थोड़ा सा तब्दील होने जा रहा है और उसमें थोड़ी सी चेंजेस आने वाली है। तो सियासत पे कराची में जाके भी बात होगी। अभी मैं यूरोप से जो आपको बता रहा था उसके हवाले से अभी तक यही मालूमात है कि एक नया प्रेशर ग्रुप MQM का तैयार हो रहा है और वो आइंदा आने वाली सियासत में तब्दीली नज़र आएगी आपको।